कि अल्लाह के रसूल, मैं नया नया मुसलमान हुआ हूँ, वक़द जा अल्लाह बिल इस्लाम, अल्लाह ताला ने इस्लाम लाया है, व इन्ना मिन्ना रिजालन यातूनल कुहान, हम में से कुछ लोग अल्लाह के रसूल ऐसे हैं हमारे समाज में जो काहिनों के पास जाया करते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि फला तातिहिम, नहीं, काहिनों के पास मत जाओ। ये काहिन है क्या? ये काहिन वो है जो आपको देखकर, आपका हाथ देखकर, आपका चेहरा देखकर, पेशानी के ये अलामत देखकर, वगैरह वगैरह देखकर आपके लिए कोई मुस्तकबिल की खबर देते हैं। मिसाल के तौर पे आप 2 शादी करेंगे, शादी नहीं हुई तो कह रहे हैं क्या आपकी 2 शादी होगी, आपको नौकरी मिलेगी, आपके बच्चे नहीं होंगे या होंगे, या आपका फला चीज गुम हो गई है तो वो फला जगह मौजूद है, या फिर आप फला जगह जाएंगे तो आपको शफा मिल जाएगा। इसको कहते हैं काहिन, जो आपको देखकर, आपकी खास कुछ चीजों को देखकर मुस्तकबिल के बारे में बता देते हैं। इसको कहते हैं काहिन। और इन काहिनों में से सबसे बदतरीन काहिन वो है जो जानवर से पूछता है कि मेरा मुस्तकबिल में क्या होगा। इसलिए बंदर और बंदरिया से पूछते हैं, और कोई चिड़िया और चिड़ियों से पूछते हैं, थोड़ा सर हिला देता है, हाँ आपका भला हो जाएगा। ये बंदर और बंदरिया लोगों का मुस्तकबिल देखने लग गया। ऐसा भी हम लोगों के समाज में होता है। और हिंदुस्तान में एक इल्म है जिसको पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटियों में, जो कि इस काहिनी इल्म का सबसे बड़ा जड़ है, जिसको एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। एस्ट्रोनॉमी जो फलकियात के बारे में इल्म हासिल करते हैं वो एक हद तक जायज़ है कुछ शुरूत के साथ, और जो एस्ट्रोलॉजी है ये इंसान के लिए जिसको राशि कहा जाता है, क्या बोलते हैं संस्कृत में और हिंदी में, कि हर इंसान की 12 राशि होता है, और इन 12 राशियों का फला जगह तुलू होना, फला जगह आना आपके लिए खैर का बायस है। आपके तिजारत में या तो खसारा होगा, या आपकी तिजारत में नफ़ा होगा, या आप पास करेंगे या आप फेल करेंगे, या फला वक्त आप अपनी तिजारत को शुरू मत करना, फला दिन आप फला काम ना करना। ये सब इस एस्ट्रोलॉजी इल्म का ही देन है, और उसी का गोया के एक फरा है ये काहिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा इस सहाबी ने, तो अल्लाह के रसूल ने कहा फला तातिहिम, तुम काहिनों के पास मत जाया करो। दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान काहिनों के पास जाएगा फसद्दक़हु बिमा यक़ूल, और काहिन जो बोलेगा उसको मान लेगा, यकीन कर लेगा, तो फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इंसान कुफ्री किया जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। क्या नाजिल हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? ये कलाम मजीद नाजिल हुआ, जिसमें अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि गैब अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। ये इंसान काहिनों के पास गया और वो सुना, तस्दीक कर लिया, और गोया कि ये कुरान जो अल्लाह के रसूल पर नाजिल किया गया इसको नहीं माना। और दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो काहिनों के पास जाएगा फ़कत, लेकिन विश्वास करने के लिए नहीं, यकीन करने के लिए नहीं, खाली सुनने के लिए, फ़कत सुनना, कि सुनूंगा क्या बोल रहा है, सुनता हूं, ऐसी नीयत से भी अगर कोई गया, तस्दीक नहीं किया। और इसी को आप आजकल हॉरोस्कोप जो कहा जाता है, ये राशि, उसको पढ़ना टेलीविज़न में या मोबाइल वगैरह में जब ये आता है कि कल आपकी तिजारत में फ़ायदा है, तो थोड़ा देख लेता हूँ आज क्या करना चाहिए। मुजर्रद देखना, आपके अंदर अगर यकीन ना हो, फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 दिन की नमाज उसकी कबूल नहीं होगी। 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। फ़कत अर्राफ के पास पहुँचते हैं और तस्दीक नहीं करते हैं, फ़कत ऐसे ही, और अगर तस्दीक कर लेते हैं तो ये कुफ्री है, चाहे छोटी कुफ्री हो चाहे बड़ी कुफ्री हो, हालात के एतबार से। मेरे भाइयों, वो भी एक मुसलमान था, नया मुसलमान, जिसके समाज में लोग काहिनों के पास जाया करते थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछने आ गया
और हम खानदानी मुसलमान हैं, इतने ताबीज़ात लटकाते हैं, इतने ताबीज़ात और धागे पैरों में और हाथों में और गले में लगाते हैं, और बच्चों के पेशानी में और गालों में रुखसारे पर इतने हम लोग दाग और निशान काले धब्बे लगा देते हैं, इस नीयत से कि इसको नजरे बद नहीं लगेगी। लेकिन कभी आपने उलमाओं से पूछा कि ऐसा करने से नजरे बद लगती है या नहीं लगती है? क्या शरीयत ने इसको जायज़ करार दिया है या नहीं दिया है? किशनगंज के दुकानों पे घूमते रहिए, हर एक ने कोई ना कोई ताबीज़ और ताबीज़ शक्ल कुछ ना कुछ लटका कर रख दिया है। यहाँ तक कि मुसलमान होकर गैर मुस्लिमों के उन ताबीज़ात का नक्शा भी अपने दुकानों में लोग रखे हुए हैं। तो फिर या मुसलमान सही या फिर वो काफिर सही, या वो मुसलमान के ताबीज़ सही या फिर वो गैर मुस्लिम का सही, बेमाना आपके दिल में ये शक है कि मेरा इस्लाम सही है या नहीं है, इसलिए आप गैरों के पास दौड़ते रहते हैं। कोई बंदा आता नहीं है कि इसमें क्या मसला है, थोड़ा सुन लेते हैं उलमा से और समझ लेते हैं। और पेट भरने वाले कुछ उलमा ऐसे हैं जो इनको लिखते रहता है, लोगों को देते रहता है, पैसा कमाते रहता है, येटते रहता है। तारीख और आप अपने हवादिस को सही से देखिए, ये जो ताबीज़ात में लिखे जाते हैं कुछ अरकाम, नंबरात और कुछ ऐसे हरूफ जिसको आप समझते नहीं है, ना अरबी ना संस्कृत, कुछ भी नहीं समझते, इसको कहा जाता है तिलस्मती विद्या। ये यहूदियों का एक इल्म है, वहां से चल के शियों में आया और शियों से चल के हमारे अल्लाहुल मुस्तान इस वक्त की ब्रेलवियत में और हमारे कुछ देवबंदियों में ये इल्म जो है लोग फैला रहे हैं और कर रहे हैं। अगर किसी को जानना चाहिए तो मिल सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं। वही तरीका जो यहूदियों ने रखा कि यहूदियों का जो तारा होता है, स्टार, उनका जो इजराइल का जो क्या बोलते हैं उनका जो वतनी झंडा है, उस झंडे में देख लीजिएगा उनके तारों का 6 कॉर्नर होता है, और एक मुस्लिम का जो चांद नक्शा लगाते हैं उसका 5 कोना होता है। और इसका बड़ा मफहूम है उनके पास। अब ये लोग जब ताबीज़ लिखते थे, यहूदियों के अखबार और यहूदियों के हाखामात, तो उसमें उनके कुछ ऐसे रमूज होते थे जिससे वो मदद तलब किया करते थे, वो अपना नाम उसमें लिख दिया करते थे हिब्रू जुबान में। हूबहू वही चीज़ हमारे मुसलमानों में आ गया। कुछ लोग जो है 5 पंजतन के नाम से क्या बनाते हैं, ये ताबीज़ात वगैरह लिखते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, उसके बाद हसन, हुसैन, अली और फातिमा का नाम से। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ताबीज़ बनाते हैं तो जो है 4 इमाम का नाम लिख देते हैं। कुछ लोग ऐसा है ताबीज़ लिखते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह का नाम लिख देते हैं। और कुछ लोग ऐसा हैं कि असहाबे कहफ के साथ जो लोग थे उन लोगों का नाम उसमें लिख देते हैं। बेमाना आप इनका नाम लिखे क्यों? इसलिए कि आप अपनी बुराई से और नुकसानात से और तकालीफ से, मरीज से, परेशानी से दूर रहने के लिए इनसे आप मदद तलब कर रहे हैं, इनसे आप मदद तलब कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं इन नामों से। तो आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक कब जुड़ेगा? अल्लाह ताला का असल बंदा आप कब होंगे? जबकि अल्लाह ताला फरमाते रहते हैं कि वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझे दुआ करो, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। कुरान में अल्लाह ताला पुकारते रहते हैं, आप पढ़ते रहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। लेकिन मुसलमान इन तागे और धागे और इन ताबीज़ात और वगैरह वगैरह जो इंसान को अल्लाह के अलावा दूसरे पर भरोसा करने पर उभारता है और अल्लाह के अलावा दूसरे से मदद तलब करने पर उभारता है, अल्लाह के अलावा दूसरे से फरियाद करने पर उभारता है, इन चीज़ों को छोड़ना ही नहीं चाहता। गोया कि इनको इतना बड़ा माबूद बना लिया है कि इनकी मोहब्बत में इतना इतना डूबा है कि सिखाते रहिए, पढ़ाते रहिए, बोलते रहिए, फिर भी घर में जाके एक ताबीज़ खोलने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा ला तहतीहिम, काहिनों के पास मत जाया करो। फेसबुक पर जो सीमांचल ज्ञान केंद्र है इसको फॉलो जरूर करें। यूट्यूब पर भी ये प्रोग्राम मौजूद है, सीमांचल ज्ञान केंद्र नाम से बाकायदा यूट्यूब का चैनल है, और इसको भी आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। और ये प्रोग्राम जो आप तमाम नाजरीन जो भी देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, इसके बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं, इसमें कमेंट जरूर करें।